पिछले दिनों प्रदेश में 8 कैडरों ने धरना प्रदर्शन किया था स्वास्थ्य विभाग के लिए। ऐसे में 7 कैडरों को नियुक्तियां मिल चुकी हैं और एक कैडर फार्मासिस्ट कैडर हाल फिलहाल भी सिफू के सामने धरने पर बैठा है। खैर हाल फिलहाल मेरे साथ, मैं स्वास्थ्य भवन खड़ा हूँ, मेरे साथ जो खड़े हैं ये पब्लिक खड़ी है, ये वो कैडर हैं, वो उस कैडर के अभ्यर्थी हैं नर्सिंग ऑफिसर के जो बाहर हुए थे, जो CHO थे 943 CHO थे 4793 सॉरी, उन CHO को बोनस अंक के आधार पर अंदर लिया गया, उनको बाहर किया गया। लगातार वो चक्कर लगा रहे हैं। स्वास्थ्य भवन की बात कर ले राकेश शर्मा जो राष्ट्रपति अधिकारी है उनकी बात कर ले, उनके सामने लगातार मथा फोड़ने यहाँ पे आते हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी इनका जो नियुक्ति है वो पूरी हो और 993 जो अभ्यर्थी हैं उनको वापस लिया जाए। बोनस अंक के आधार पर CHO को इनकी जगह दे दी गई थी। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था सिफू निदेशक OP थाकन का, उसमें उन्होंने कबूल भी किया था। खैर मैं बात कर लेता हूँ कुछ अभ्यर्थियों से। मैडम क्या नाम, आप कहाँ से पहुँचे हैं? आशा गुजर। कहाँ से पहुँचे आप? बूंदी डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ पे हाथ में एक ले रखा आपने, क्या है पूरा मामला? नर्सिंग ऑफिसर का हम PV सेलेक्टेड थे और हम 900 बच्चे थे जो उनको बाहर कर दिया। क्यों किया बार? CHO एंटर कर लेते हैं। CHO किस आधार पे एंटर किए, थोड़ा सा डिटेल से बता दीजिएगा। CHO सर पहले तो तीन लिस्ट निकली थी, उसमें तो हमारा नाम आया था और लास्ट में जो चेंज करी ने उन्होंने पुनः सत्यापन किया ना, उसमें बाहर कर दिया लास्ट वाले में। क्या कहा आपको बाहर करने का कारण बताया होगा उन्होंने? कारण अभी तो उन्होंने पूछा तो फाइल चलाई हमारी एक। मैडम क्या नाम आप? मनीषा गुजर झुंझुनू से। सर बात ये है कि हमें पहले ले लिया गया था, 2 साल से हम लोग वेट कर रहे थे, हमारा सिलेक्शन हो गया था, गवर्नमेंट ने हमें ले लिया था, लेकिन 6 दिसंबर को अचानक हमें शाम को पता चलता है, जब ज्वाइनिंग लिस्ट आनी थी, ज्वाइनिंग की जगह ऑप्शन भरने थे, उस टाइम हमें पता चलता है कि आप लोगों को हटा दिया गया और अन्य कैडर को ले लिया गया। अब अन्य कैडर वाले ये सोचेंगे कि हमारे खिलाफ है, बिल्कुल CHO के बिल्कुल खिलाफ नहीं। हम लोग ये बोल रहे हैं CHO को लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो लोग ऑलरेडी जॉब थे सर, ऑलरेडी जॉब थे, उनको ले लिया। और अभी जो मीटिंग हुई है उसमें ये भी हो चुका है कि CHO को परमानेंट भी कर दिया। तो ये चीज़ भी अगर पहले हो जाती ना परमानेंट वाली, तो CHO को लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। CHO को ले लिया कोई बात नहीं, लेकिन CHO को ले लेते या तो सीट बढ़ा के ले लेते, किसी और का हक छीन के किसी और को दे दिया गया। हकीकत ये हुई है कि हक हमारा था, CHO को दे दिया गया। CHO को ले लेते लेकिन उनके लिए पदवर्ती करते ना। अब हमारा सिलेक्शन हो चुका था, लगभग 1000 बच्चे बाहर हो गए। उसके बाद सर हम 3 से 3.5 महीने से दिल्ली हर नेता के पास चक्कर काट रहे हैं, हर सब पॉजिटिव है, ये नहीं बोल रहे, किसी ने, सबने हमें आश्वासन दिया है कि काम होगा, लेकिन सर हो नहीं रहा। ये मनीष सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे विडंबना ये है कि जब आपका हक मार के दूसरों को नौकरी दे दी गई और आप लगातार चक्कर काट रहे हो और लगातार ये भी आश्वासन मिल रहा है आपको कि काम होगा, पॉजिटिव बता रहे हो आप, लेकिन होगा कब? देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के बराबर होगा। यही सवाल हमारा है कि सवाल होगा कब, काम कब होगा? 3 से 3.5 महीने हमने एक नेता नहीं जोड़ा होगा जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। जहाँ भी हमें पता चला ना कि ये MLA, ये नेता, ये तुम्हारी मदद कर सकते हैं, हम हाथ जोड़ के उनके पास गए कि सर प्लीज़ हमारा काम करो, कैसे भी करो। अगर हम गलत है ना तो हमें मना कर दो। अगर आपको लगता है कि हम गलत हक मांग रहे हैं, हम अपना हक नहीं मांग रहे, हम, कई लोग बोलते हैं कि मांगने से नौकरी नहीं मिलती, एकदम सही बात है। अगर मांगने से नौकरी मिलती तो यहाँ भीड़ पैदा हो जाती, बहुत लोग इकट्ठे हो जाते। मांगने से नौकरी नहीं मिलती, लेकिन हम नौकरी मांग नहीं रहे, वो हमारा हक है, हमें दे दिया गया था, लेकिन हमारा हक छीन के किसी और को दिया गया। मांगने से नहीं मिलती, अगर मांगने से मिलती तो यहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, कोचिंगें खाली हो जाएंगी। लेकिन पता है हमने पहले CHA किया था। CHA में कोरोना टाइम पे वहाँ डॉक्टर्स कोई नहीं जाना चाहता था पेशेंट्स के पास। उस टाइम हमें कितने में 27 से 30 हज़ार में, मैं खुद दिल्ली जॉब कर रही थी, 27 से 30 हज़ार, वो जॉब छोड़ के राजस्थान में आए थे CHA के टाइम पे, 7 हज़ार में जॉब की थी। पता है क्यों? क्योंकि हमें उम्मीद थी कि सरकार आगे जाके कुछ ना कुछ करेगी। सरकार ने किया, हमें बोनस दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच, हमारे लिए किया। लेकिन उसके बाद एंड टाइम पे तुमने ये क्या किया हमारे साथ? लास्ट में आगे हक छीन लिया। ये तो वो बात हो गई कि पहले तुमने बच्चे को चॉकलेट दिखाई और जब वो खाने के लिए आ गया तो तुमने छीन ली, ये वो वाली बात हो गई। कोई मतलब नहीं है। 1000 बच्चों को लिया और लेके फिर एक रात पहले ही निकाल दिया। अचानक हमें पता चलता है निकाल दिया, तो सरकार से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, काम हो रहा है, हम भी मान रहे हैं कि हमारा काम हो रहा है, लेकिन थोड़ा जल्दी कर दो, क्योंकि 2 साल 2.5 साल पहले हो गया, 3 महीने कंटिन्यू हम चक्कर काट रहे हैं, रोडों पे चक्कर काट रहे हैं 3 महीने से। और अब तो गर्मी भी इतनी बढ़ गई सर, हालत खराब हो रही है, तबीयत खराब हो जाती है। पानी पीते हैं, घूमते हैं, पूरे दिन खाना नहीं खाते, रोडों पे चक्कर काट रहे हैं। जैसे हमारे ये सारे जितने भाई और बहन दिख रहे हैं सब घूमते हैं, सारे दिल्ली चक्कर काटते हैं, और इन सब का थैंक यू। जितने भी यहाँ खड़े हैं ना वो सब दिल्ली चक्कर काट रहे हैं, सबकी हालत खराब है और कोई अमीर नहीं है, सबको नौकरी की जरूरत है, बस इतना ही बोलना है। मनीषा एक सवाल और भी करूंगा आपसे कि बहुत अच्छा बोला आपने, लेकिन अब क्या रणनीति है? क्योंकि आप राकेश शर्मा स्वास्थ्य भवन जो राष्ट्रपति निदेशक हैं
उनसे भी मिलके आए हैं। सबका एक ही बोलना है कि आपका काम चिकित्सा मंत्री जी कर सकते हैं, तो हम चिकित्सा मंत्री जी भी यही बोल रहे हैं कि हम आपका काम करेंगे। तो हमारी चिकित्सा मंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चे परेशान हो रहे हैं, चिकित्सा मंत्री हो, हम भी चिकित्सा विभाग के बच्चे हैं, आपके ही बच्चे हैं, हम आपको अपना गुरु और आप हमारे अधिकारी हो, हम मानते हैं चिकित्सा मंत्री हमारे अधिकारी है। तो उनसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चे परेशान हो रहे हैं, 3 महीनों से नेताओं के पास सबके पास चक्कर काट रहे हैं, सब पॉजिटिव है, आप भी पॉजिटिव हो, प्लीज़ हमारा काम कर दो। बट अब 2.5 साल हो गए, चिकित्सा मंत्री सच में पॉजिटिव है और वो भी शायद पता नहीं चाहते होंगे, हम कुछ नहीं कह सकते वो क्या बात कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, लेकिन हमें उनको देख के ये लगता है वो हमारे लिए पॉजिटिव है और चिकित्सा मंत्री हमारे साथ गलत नहीं कर सकते। हमें अभी भी यही उम्मीद है, बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, लेकिन कब करेंगे? सोल्यूशन का टाइम ज़्यादा लग रहा है, बस वो टाइम कम कर दो और सोल्यूशन कर दो। देखिए विडम्बना देखिए, अब ये अभ्यर्थी जो हैं लगातार हर महकमे में जा रहे हैं, हर नेता के पास जा रहे हैं, बात चाहे विपक्ष की हो चाहे पक्ष की हो, और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खींवसर से लगातार मांग कर रहे हैं कि अब इनकी जो भर्ती है वो पूरा किया जाए और उनकी नियुक्ति है वो जल्द से जल्द की जाए। मेरे साथ और भी अभ्यर्थी मौजूद है। सर क्या नाम आपका? चंद्रमोहन नाम। कहाँ से पहुँचे चंद्रमोहन? दौसा से पहुँचा हूँ सर। चंद्रमोहन, वापस आप एक वही पहले वाला रास्ता अपना रहे हैं कि दर की ठोकरें खा रहे हैं, CHO को बोनस के आधार पर नौकरी मिल गई, आपके हफ्ते डाका पड़ा है, क्या कहेंगे आप? सर बिल्कुल डाका तो पड़ा है, सबके सामने ही है। जिन 40-45 हज़ार जिनको पर मंथ सैलरी मिल रही थी उसको हटा के यहाँ पे हमारी जगह दे दी गई है बेरोज़गारों की जगह। तो सर ये तो अन्याय हुआ है हमारे साथ और इसके लिए हम संघर्ष भी कर रहे हैं, लड़ेंगे आगे जब तक हमको उम्मीद दिखेगी तब तक हम पीछे नहीं छोड़ेंगे सर इसको। ठीक है, क्या कहेंगे आप? सर मैं तो यही कहूँगा कि हमारा काम जल्दी से जल्दी करे। अधिकारी पॉजिटिव है, मंत्री भी पॉजिटिव है, 3 महीने से ऊपर हो गए हमें संघर्ष करते हुए। तो मैं तो मंत्री जी से और अधिकारियों से यही कहूँगा कि हमारा काम जल्दी जल्दी करें। टोटल 1077। अभी क्या स्थिति है कि लगातार मिल भी रहे हो, अधिकारियों से मिल रहे हो, आप नेताओं से मिल रहे हो, क्या लगता है कि आपका काम होगा? हाँ, मैं मंत्री जी से मिल के आए थे, आज काम होगा हमारा, उम्मीद है। मंत्री जी ने वादा किया था हमसे, और एक राजा है मंत्री जी ठिकाना खींवसर, तो राजा कभी राजा की पता दर की ठोकरें खा रही है? नहीं, खा तो रही है, लेकिन हमें विश्वास। राजा किस काम का? नहीं, वो तो सही है आपकी बात, लेकिन हमें विश्वास है पूर्ण ये हमारा काम जल्दी होगा। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम घनश्याम है, मैं कहाँ से पहुँचे? दौसा से आया हूँ सर। घनश्याम, और पिछले 90 दिन से पूरी सर्दी निकाल दी जयपुर की सड़कों पर घूम घूम के हमने, और ऐसा कोई मंत्री नहीं छोड़ा, ऐसा कोई अधिकारी नहीं छोड़ा जिसके पास हम हमारी गुहार लेके ना पहुँचे हो। हमको हमारा पूर्ण विश्वास भी है और पूर्ण उम्मीद भी है कि हमारा राजा साहब पूर्ण काम करेंगे। और राजा साहब से आज सुबह भी हम मिले, राजा साहब ने ये कहा कि आपका काम चल रहा है। मेरी CM साहब से बात हो गई और फिर हम हमारे साथीगण CMO में गए थे, CMR में गए थे, तो CMR से भी वहाँ से अधिकारी से बात करवाई है राकेश शर्मा जी की, और राकेश शर्मा जी को ये कहा है अगर हमारी तरफ से पॉजिटिव है, आपकी तरफ से पॉजिटिव है, तो फिर काम में देरी कहाँ पे है? ये कहीं न कहीं कड़ी फंसी पड़ी है। यूँ कहें कि जो अधिकारी है उनका तालमेल नहीं बैठ पा रहा। अब ये तो अधिकारी जाने अपने या राजा साहब जाने कि कहीं न कहीं तो कड़ी फंसी हुई है। जो 3 महीने से हमारा काम, पिछले 2 महीने से तो हमारी फाइल एक जगह स्थिर रखी थी गायत्री मैम के पास, तो वो कहीं न कहीं तो कड़ी फंसी पड़ी है। जो राजा साहब भी ध्यान नहीं दे रहे इस पर और अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे। जो हम पिछले 90 दिन से पूरी सर्दी, कड़ाकड़ की सर्दी इस जयपुर की सड़कों पे गुजार दी हमने, और हमारी ये बहनें और हमारे भाई इस सर्दी पे इतने परेशान थे जब भी हमारी राजा साहब गुहार नहीं सुन पाए थे। और अब पूर्ण विश्वास और उम्मीद के साथ है अगर राजा साहब हमारा काम करेंगे। राजा साहब ने काम नहीं किया हमारा तो इसका खामियाजा बहुत खराब भुगतना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और उस हद तक गुजर जाएंगे बंदे जिसकी सोच भी नहीं सकते हो। क्या हद हो सकती है लास्ट? अब लास्ट मरता क्या नहीं करता, वो सब कुछ कर सकता है इंसान। देखिए अब इन्होंने चेतावनी भी दे दी है, लगातार कोशिश भी कर रहे हैं प्यार से समझाने की कि ऐसे भी मांगने से इनको जो हक है वो मिल जाए वापस। और गजेंद्र खींवसर जो चिकित्सा मंत्री, उनको राजा का दर्जा दिया गया है। हाल फिलहाल स्थिति बेकार है यहाँ की, और इनके जो अभ्यर्थी हैं उनके चेहरे उतरे हुए हैं क्योंकि इनके हकों पर डाका पड़ा है। बात लाजमी भी है। मैडम क्या कहेंगे, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम अर्चना है, मैं यहाँ पे 7 दिसंबर से घूम रही हूँ। अधिकारी और मंत्री जी से हम रोज़ मिल रहे हैं तो बोल रहे हैं तुम्हारा काम चल रहा है, बहुत जल्दी होगा। पर सर आज तक हमको ये पता नहीं चला कि हमारा काम होगा कब होगा, ये हमको किसी ने नहीं बताया। हम रोज़ घर वालों को भी झूठ बोलते हैं हमारा काम 3 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, पर सर अभी तक हमारा काम होने के लिए हमें कोई संभावना नहीं मिल रही है। और आज भी हम मंत्री जी के पास मिलकर आए तो उन्होंने बोला है तुम 1077 वाले बच्चे हो, मुझे पता है तुम्हारा काम मैं जल्दी करवा रहा हूँ।
फिर उसके बाद में सर हम अधिकारियों से मिलने के लिए गए तो अधिकारी भी बोल रहे हैं कि तुम्हारा काम होगा, हम उसी काम में लगे हुए हैं। पर सर हमें यही सुनने को 3 महीने से लगातार यही बात मिल रही है कि तुम्हारा काम होगा, पर कब होगा इसका हमें कोई पता नहीं है सर। हम चाहते हैं, हम दुखी बच्चे हैं, परेशान हैं, रोज़ रोज़ घर वालों से झूठ बोलते हैं और कैसे मजबूरी से हम घर से बाहर निकल के आ रहे हैं सर। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट हमारी जल्दी से जल्दी सुने, क्योंकि हम 1.5 साल से सेलेक्टेड बच्चे थे और सेलेक्ट होने के बाद में हमने रिश्तेदारी में, परिवार में, गांव में, मोहल्ले में सब जगह पता चल गया कि बच्चे गवर्नमेंट जॉब करने वाले हैं, जॉइनिंग मिलने वाली है। सर जॉइनिंग मिलने के चक्कर में हमको पता चलता है 6 दिसंबर को लिस्ट आती है कि बच्चे के CHO को लेते हुए और हम 993 बच्चों को बाहर कर दिया गया। सर जो बच्चे 1.5 साल से सिलेक्टेड थे उनको अचानक से बाहर निकालना, ये तो गवर्नमेंट ही जाने। अगर उनको सेलेक्ट किया तो हमको भी अंदर लो, किसी भी पोजीशन में हमको अंदर लो, इतनी सी हमें सरकार से रिक्वेस्ट है। देखिए अब बात ये भी है कि इन्होंने साफ कहा है कि जो CHO को अंदर लिया गया है नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती में, उनसे कोई जलन नहीं है, इनको उनके जो स्थिति है उनकी नौकरी से कोई इनको लेना देना नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल इनकी मांग ये भी है कि अब इनको भी किसी न किसी पद भर्ती करते हुए अंदर लिया जाए। मैडम क्या नाम आपका? मेरा नाम सोनू है सर। जोरा जोर से बोलिए। मेरा नाम सोनू है। कहाँ से बोलती हूँ? झुंझुनू से। सोनू, वापस आपने हाथों में एक तख्तियाँ लेकर या यूँ कह के अपने मांग को लेकर लगातार चक्कर काट रहे हैं और आपकी मांग जो है अधूरी है। जी सर। क्या कहेंगे? सर हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमारा काम करेगी, राजा साहब हमारा काम करेंगे। हम राकेश जी से मिले थे तो उन्होंने कहा कि आपका काम चल रहा है, तो हम जिसके पास भी जा रहे हैं सब हमें यही कह रहे हैं कि आपका काम चल रहा है। पर हमें ये नहीं पता कि हमारा काम कहाँ तक पहुँचा है, पर हम उम्मीद करते हैं कि हमारा काम जल्दी हो। सर नई साल थी, सब लोग अपने घर पे थे, हम यहीं स्वास्थ्य भवन के सामने भटक रहे थे। फिर मकर संक्रांति आई, सब लोग पतंग उड़ा रहे थे, पर हम यहीं भटक रहे थे। तो हम उम्मीद थी कि हम होली से पहले हम अपने घर जाएं और होली मनाएं घर वालों के साथ। पर हमें नहीं लग रहा कि होली से पहले हमें कोई खुशखबरी मिलेगी और हम होली अच्छे से मना पाएंगे। एक सवाल आपने अभी कहा राजा साहब, कौन राजा साहब? मुख्यमंत्री चिकित्सा मंत्री। हाँ जी, चिकित्सा मंत्री है, लेकिन आपने राजा का दर्जा दिया। आपकी प्रजा जो उसकी प्रजा जैसे आप हो वो लगातार दादा की ठोकरें खा रही है, तो क्या लगता है कि अब उनको सुनना चाहिए? सुनना चाहिए सर, पर नहीं सुन रहे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी बात सुने। उम्मीद का एक लिमिट भी होती है सर। लिमिट हमें कोई नहीं दी गई है कि हम आपका काम हो रहा है। आपकी उम्मीद की लिमिट बता रहा हूँ, आपकी उम्मीद कर रखी है, एक लिमिट होती है, बाद में देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर होता है। सर 1 महीने, इस महीने हम वेट करेंगे। अगर हमारा काम होता है, नहीं होता है तो फिर हम दूसरी रणनीति अपनाएंगे। क्या रणनीति रहने वाली है? सब वही हमारे साथियों ने बोला कि मरता क्या नहीं करता, तो हमें कुछ भी करना पड़े पर हम करेंगे। मैडम क्या नाम आपका? नाम बता दीजिए। विनीता कुमारी। कहाँ से पहुँचे? मैं करौली डिस्ट्रिक्ट से। क्यों पहुँचे यहाँ पे? नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए। क्यों, क्या दिक्कत हो गई? हमें बाहर कर दिया था फाइनल लिस्ट से। 900 CHO को अंदर ले लिया था। 993। अब क्या स्थिति लगती है आपको? हो गया आपको काम? हमें लगता है कि मंत्री जी, अधिकारी जी पॉजिटिव है, हमारा काम होगा। लेकिन हाल फिलहाल तो हुआ नहीं, बहुत दिनों हो गए आप लगातार 3 महीने हो गए हमें चक्कर काटते हुए। अब हमें अभी भी उम्मीद है कि हमारा काम होगा। उम्मीद लगा रखी है, लेकिन काम हो नहीं रहा। हाँ, हो नहीं रहा, लेकिन अभी भी है उम्मीद होगा। तो देखिए सबसे बड़ी विडम्बना कि लगातार राजा का दर्जा दिया गया है गजेंद्र सिंह खीवसर चिकित्सा मंत्री को, लेकिन उसकी प्रजा है राजा की, वो इस तरह की ठोकरें खा रही हैं। बात चाहे महिलाओं की कर ले, बात चाहे युवा बेरोजगार की कर ले। और सबसे बड़ी बात मैं मेरी हर खबर में कहता हूँ कि जब विपक्ष में बीजेपी बैठी थी तब इन्हीं 2 मुद्दों को, युवाओं को रोजगार और महिलाओं को रोजगार और सुरक्षा देने का मुद्दा बनाते हुए सत्ता हासिल की थी। हाल फिलहाल जैसे सत्ता में आई बीजेपी, और ये दोनों वर्ग ही लगातार सड़कों पर आंदोलनरत हैं। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे गजेंद्र सिंह खीवसर जो है चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किस प्रकार से इन 993 जो अभ्यर्थी है इनको नौकरी देते हैं, या फिर ये यूँ ही हमेशा लगातार चक्कर काटते रहेंगे। कैमरा पर्सन महमूद के साथ संदीप अग्रवाल, संदेशवादक, जयपुर।